दोस्तों नमस्कार। आज एक हम कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है चरवाहा और यक्षिणी की कहानी। तो दोस्तों कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी इस प्रकार है। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था नंदपुर। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। खेतों में काम करते, पशुओं को चराते और शाम को भगवान की आरती करते। उन्हीं में एक गरीब लेकिन सरल हृदय का युवक था, माधव। वो बचपन से ही चरवाहा था। हर सुबह सूरज निकलते ही वो अपनी भेड़ों और गायों को लेकर पहाड़ों की ढलानों पर चला जाता और शाम ढलते ही लौट आता। माधव के पास ना धन था ना परिवार, बस उसकी भेड़ें ही उसका संसार थे। उसका मन शांत था। वो दिन भर बांसुरी बजाता और प्रकृति से बातें करता। गांव के लोग कहते माधव अकेला है, पर उसके मन में जैसे कोई रहस्य है। जब वो बांसुरी बजाता है तो जैसे जंगल के सारे जीव शांत हो जाते हैं। एक दिन माधव रोज की तरह भेड़ें लेकर उस पहाड़ी पर गया जो गांव से दूर थी। वहाँ एक पुराना तालाब था जिसके पास बहुत कम लोग जाते थे। कहा जाता था कि वहाँ किसी प्राचीन यक्षिणी का वास है। गांव के बुजुर्ग कहते वहाँ मत जाना, रात को वहाँ दिया जलता है और किसी स्त्री की हंसी सुनाई देती है। लेकिन माधव ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उस दिन उसने अपनी बांसुरी बजाई और भेड़ों को तालाब के पास चलने दिया। अचानक हवा का एक झोंका आया और तालाब के जल में हलचल होने लगी। माधव ने देखा जल में एक सुनहरी आभा निकल रही है। धीरे धीरे उस आभा से एक स्त्री रूप प्रकट हुआ। वो अत्यंत सुंदर थी। लंबे केस, कमल समान नेत्र और उसके शरीर से चांदनी जैसी चमक निकल रही थी। माधव हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ से बांसुरी गिर गई। स्त्री मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं यक्षिणी हूँ। सदियों से इस तालाब में बंधी हूँ। तुम्हारी बांसुरी की धुन ने मेरी निंद्रा तोड़ी है। माधव ने कांपती आवाज में कहा, आप कौन हैं देवी, और यहाँ क्यों बंधी हैं? यक्षिणी ने आकाश की ओर देखा जैसे कोई पुराना दर्द उसके हृदय में जाग गया हो। वो बोली, बहुत पहले मैं स्वर्ग की एक अप्सरा थी, पद्मलेखा। एक यक्ष मुझसे प्रेम करने लगा, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम का स्थान न था। मैंने उसका उपहास किया। उसके श्राप से मैं इस पृथ्वी पर गिर पड़ी और यक्षिणी बन गई। उसने कहा था, जब कोई निर्मल हृदय वाला मनुष्य बिना भय और स्वार्थ के तुम्हें देखेगा तभी तुम इस श्राप से मुक्त होगी। सदियों बीत गई, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया। आज तुम्हारे संगीत ने मुझे जगा दिया। माधव कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, मैं तो बस एक चरवाहा हूँ देवी। मेरा हृदय तो केवल अपनी बांसुरी और प्रकृति में रमता है। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो कारण है कि तुम सबसे भिन्न हो माधव। तुम्हारे मन में वासना नहीं, केवल प्रेम है, निर्मल प्रेम। क्या तुम मुझसे प्रतिदिन मिलने आओगे जब तक मैं पूर्णतः मुक्त ना हो जाऊं? माधव ने सिर झुका लिया। अगले दिन वो फिर उसी तालाब के पास गया। इस बार यक्षिणी पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने बातें की। यक्षिणी ने उसे स्वर्ग के फूलों की कहानियां सुनाई और माधव ने धरती की सरलता की बातें। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अद्भुत बंधन बन गया, जिसमें ना इच्छा ना स्वार्थ, केवल स्नेह और करुणा। दिन बीतते गए। गांव के लोगों ने देखा कि माधव अब कम बोलने लगा है, पर उसकी आंखों में एक विचित्र चमक है। लोग कहते वो किसी अदृश्य से बातें करता है, पर माधव अब किसी की परवाह नहीं करता था। एक शाम बादलों से घिरा आसमान, बिजली की चमक और वर्षा की गर्जना के बीच माधव तालाब पहुंचा। यक्षिणी वहां थी, पर उसका चेहरा उदास था। उसने कहा, माधव आज अंतिम दिन है। आज रात मेरे श्राप की अवधि पूरी होगी, लेकिन जब मैं मुक्त हो जाऊंगी तब मुझे स्वर्ग लौटना होगा। फिर तुमसे मिलना संभव नहीं रहेगा। माधव के हृदय में कुछ टूट गया। उसने कहा, क्या स्वर्ग में प्रेम नहीं होता पद्मलेखा? क्या आत्माएं वहाँ भी जुदा होती हैं? यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। प्रेम वहाँ भी होता है माधव, पर वो लौकिक नहीं। वहाँ भावना है पर स्पर्श नहीं। तुम पृथ्वी के हो, तुम्हारा प्रेम मिट्टी की महक में बसता है। मैं आकाश की हूँ, मेरा अस्तित्व वायु में। हम दोनों का मिलन असंभव है। माधव ने मौन होकर बांसुरी उठाई और एक
मधुर धुन बजाने लगा। तालाब का जल शांत हो गया, हवा रुक गई, जैसे प्रकृति भी सुन रही हो। यक्षिणी धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित होने लगी। उसने माधव के पास आकर उसके माथे को स्पर्श किया और बोली, तुम्हारा यह संगीत ही मेरी मुक्ति है। उसका रूप जल की लहरों में विलीन हो गया। माधव अकेला रह गया। अगली सुबह जब गांव के लोग तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा माधव वहीं बैठा है, पर उसकी आंखें स्थिर हैं। वो जैसे किसी अनदेखी दिशा में निहार रहा हो। उसकी बांसुरी उसके हाथों में थी और चेहरे पर मुस्कान, पर वो अब बोल नहीं रहा था। लोगों ने उसे हिलाया और वो निष्प्राण था। किसी ने कहा वो तो चला गया। किसी ने देखा तालाब के जल में एक कमल खिला है, जिस पर मधुर आभा झिलमिला रही है। लोगों ने मान लिया वो यक्षिणी ने माधव को अपने साथ ले लिया है। उस दिन से वो तालाब माधव सरोवर कहलाया। कहते हैं आज भी रात के समय जब हवा चलती है तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जैसे माधव भी अपनी प्रिय यक्षिणी को पुकार रहा हो। कई वर्ष बाद एक ऋषि उस तालाब के किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि वहाँ का वातावरण असाधारण रूप से शांत है। ध्यानावस्था में उन्हें दर्शन हुआ, एक दिव्य पुरुष बांसुरी बजा रहा है और उसके पास एक दीप्त स्त्री आकाश में विलीन हो रही है। ऋषि ने नेत्र खोले और कहा, यह स्थल केवल जलाशय नहीं, यह प्रेम और त्याग का संगम है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति है, यहाँ का जल अमर है। उस दिन से लोग वहाँ दीप जलाने लगे। कोई प्रेम में धोखा खाता, कोई विरह में पीड़ित होता तो वो माधव सरोवर आता। कहते हैं जिसने वहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की, उसके अपने हृदय की शांति अवश्य मिली। समय बीतता गया, नंदपुर अब कस्बा बन गया। लोग पुराने किस्सों को भूलने लगे, पर उस तालाब के किनारे अब भी कभी कभी किसी चरवाहे की बांसुरी जैसी धुन गूंज उठती है। बूढ़े लोग कहते हैं वो माधव नहीं गया, वो बस अदृश्य हो गया। जब भी कोई प्रेम निर्मल होता है वो उसी स्वर में लौट आता है। एक बार गांव में एक युवक ने, जो हाल ही में प्रेम में असफल हुआ था, रात में वहां आकर रोते हुए कहा, यदि सच्चा प्रेम अमर होता है तो मेरी पीड़ा भी कोई अर्थ रखेगी। वो तालाब के किनारे बैठ गया। आंखें बंद करके उसने मन ही मन माधव का नाम लिया। तभी अचानक हवा में वही बांसुरी की धुन उठी, धीमी, करुण और मधुर। युवक ने सिर उठाया। तालाब के जल में जैसे किसी प्रकाश का प्रतिबिंब था और कमल फिर से खिला था। उसने अनुभव किया कि उसके मन का भार उतर गया। अगले दिन उसने गांव में कहा, माधव अब भी यही है। वे उन लोगों की सुनते हैं जिनके हृदय में छल नहीं। गांव के पुजारी ने उस तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वहां किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई, बस एक बांसुरी रखी गई। मंदिर का नाम रखा गया सत्य प्रेम धाम। आज भी वहां प्रेमी युगल, विरही आत्माएं और साधक जाकर शांति पाते हैं। कथा कहती है कि जब भी कोई वहां बांसुरी बजाने का प्रयत्न करता है, हवा अपने आप उस धुन को आगे बढ़ा देती है। मानो माधव और यक्षिणी अब भी वही हैं, एक ध्वनि और एक प्रकाश बनकर। एक वृद्ध चरवाहा जो अब भी उस गांव में रहता था, कहा करता था, प्रेम का अंत नहीं होता, देह मिट जाती है पर भाव शाश्वत रहता है। माधव ने यक्षिणी को मुक्त किया और उसी क्षण वो स्वयं अमर हो गया, क्योंकि जिसने बिना स्वार्थ के प्रेम किया वो कभी मर नहीं सकता। वो यही कहता, जिस दिन कोई मनुष्य इस तालाब के जल में अपनी परछाई देखे और उसके मन में भय ना हो, उसी दिन वो अपने भीतर के यक्ष और यक्षिणी को पहचान लेता है। एक जो बांधता है, दूसरा जो मुक्त करता है। और सच ही नंदपुर का यह सरोवर आज भी वही कहानी सुनाता है, जहाँ एक चरवाहा और संगीत से एक स्वर्गवासी आत्मा को मुक्त करता है और प्रेम के स्वर में विलीन हो जाता है। रात के सन्नाटे में जब तालाब के किनारे जुगनू चमकते तो लगता जैसे यक्षिणी फिर से उतर आई हो और कोई अदृश्य माधव उसके साथ बांसुरी बजा रहा हो। समय के प्रवाह में बहुत कुछ बदल गया, पर प्रेम का वो सुर वो अब भी अनसुना नहीं हुआ। कहते हैं जो व्यक्ति निर्मल हृदय से उस तालाब के जल को छूता है, उसे अपने भीतर एक मधुर धुन सुनाई देती है, जैसे माधव की बांसुरी आज भी कह रही हो,
प्रेम देह से नहीं आत्मा से होता है और आत्मा का संगीत कभी नहीं रुकता। धन्यवाद दोस्तों।